चलो गेमिंग मॉडल बनाते हैं। ठीक है, गेमिंग मॉडल में हमें पहले क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लानिंग क्या है हमारे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो पहले इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको टेक्निक भी बताता हूँ। प्रोस्पेक्टिव में गए, यहाँ पे गए, सिंपल इंपोर्ट इमेज। ठीक है, एड्रेस पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, ये आ गया। अभी सबसे पहला काम क्या है कि पहले अपने ग्रिड को मैच करो। क्या ग्रिड अगर आपके यहाँ पे मैच होगा तो आपका काम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव मॉडलिंग का मेथड भी अलग होता है कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं ग्रिड आपके यहाँ पे दिखना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप मॉडल कर पाओगे। ठीक है, सपोज मेरे पास ऐसा कुछ आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ को मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे जस्ट प्लेस मैच करो, यहाँ पर लॉक कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप इसे कैमरे में भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मॉडलिंग करते तो मॉडलिंग में प्रोसेस क्या है देखो। ठीक है, आर प्रेस किया, यहाँ देखो, देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम प्रोपोर्शन सेट करो प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, डील आपको इन व्यू से करना है, जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। ठीक है, राइट क्लिक वर्टेक्स, यहाँ 4 प्रेस कर दो। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स पे गया, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे ये इधर का पार्ट है, ये कहाँ का पार्ट है, ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, ये पार्ट आपका इधर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इधर कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये इस साइड में कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको ऐसे सेलेक्ट करो आपने, ये पीछे की तरफ है तो ये मैंने आगे सब सेट कर दिया यहाँ पे। प्रोस्पेक्टिव में कैसे मैच करके काम करेंगे वो एक मेथड है। दूसरी चीज़, गेमिंग के अंदर मॉडल का यूज़ कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पार्ट किया प्रोस्पेक्टिव में चीज़ों को अगर मैं मैच कर रहा हूँ तो यहाँ पे चीज़ें मेरे को दिखेंगे यहाँ पे कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। अभी प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव में देखो कैमरा एंगल एग्जैक्ट मैच नहीं होता क्या। ठीक है, तो उसको हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं। चलो हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शन यहाँ पे सेट कर दिया, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बाद में मैं मॉडिफाई करूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो ये मैंने एंगल यहाँ पे सेट किया, प्रोस्पेक्टिव को अनलॉक करता है। देखो ये पार्ट मैंने ऐसे करके अब मैं मैच कर दूँगा। ये चीज़ मैं यहाँ से मैं पहले मैच करूँगा यहाँ पे। देखो मुझे लगता है होल सोल अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ आ रहा है तो यहाँ पे कैमरा एंगल का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करते हैं। भाई यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कुछ करूँ यहाँ पे थोड़ा सा एंगल ये मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी यहाँ मैं चीज़ों को मैं कैसे कवर अप कर पा रहा हूँ। देखो कहीं मेरे को मिलेगा तो वो आपको 2 पॉइंट यहाँ मिलेगा। देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे देखो ये चीज़ मेरे पास मैच कर रहा है, ये एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा हल्का टिल्ट करता हूँ तो देखो ये, तो मुझे एंगल देखना है क्या। देखो टॉप व्यू मेरे पास कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, देखो इधर का काफ़ी तक मैच हो रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं लॉक करूँगा तो लॉक करने का यहाँ पे मेथड है। यहाँ पे मैं ऐसे भी अगर मैच करना चाहता हूँ ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी ऐसे करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसे हम लोग अवॉइड करते हैं। चलो ब्लॉकिंग करते हैं। पहले यहाँ पे क्या किया, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, ये सेट करो यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे काम किया मैंने ऑर्थो स्केल, ये देखो ये ऐसे स्केल किया यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे मैनेज कर दिया। सेम चीज़ प्रोस्पेक्टिव में किया, वर्टेक्स लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे ये सेट किया मैंने पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे इसको मैंने ऐसे मैंने मैनेज किया यहाँ पे। एक एंगल आपका मैच हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इसके बाद फिर से सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, नीचे वाला डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको ऊपर खींच दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ तक का पार्ट में बस ऐसा है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका जो शेप है उस शेप को मैं मॉडिफाई कर दूंगा। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे देखो, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स। तो ब्लॉकिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लॉकिंग को काफ़ी हद तक कवर अप कर सकता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ मैच होकर देखिएगा कि भाई मैंने कैसा कुछ काम किया है। अभी चलो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी इसको मैं टेक्निक दिखाता हूँ क्या क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं स्टूडियो वाले। ठीक है, तो एक ब्लॉकिंग मैंने रेडी किया। ब्लॉकिंग रेडी करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, इसे गेट बनाना है। ठीक है, अभी गेट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँगा, यहाँ पे थिकनेस देखना, क्या वॉल की थिकनेस होती है यहाँ पे, वॉल की थिकनेस क्या काम करने वाली है और कैसे डील करेंगे वो चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
यहाँ देखो, यहाँ पे अगर शेप है, ऐसा कुछ सीधे पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट कनेक्टिविटी मिल रही है तो यूवीज प्रॉपर है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका विंडो कैसे जा रहा है, ठीक है, विंडो में आपका कितने पार्ट हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे पार्ट दिखा है आपके यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा हम लोग कवर अप कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अनलॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, और सो में जाके मैंने यहाँ पे, जैसे मेरा कैमरा या मेरे पास इमेज प्लेन है ना मेरे पास, यहाँ पे इंपोर्ट किया था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, कैमरा पे क्लिक करोगे, कंट्रोल ए, इसे मैं नन कर दूँगा, अभी मैक्सिमाइज करता हूँ, ठीक है, 4 and 5। फिर मैंने यहाँ पे काम किया। अब मैं थोड़ा सा देख के भी काम करता हूँ, चलो मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो कैसे करने वाले हैं, ठीक है। अभी स्पेसिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये हमने किया, देखो पीछे का स्पेस इतना है, तो इसके पीछे भी आगे का जितना स्पेस उतना पीछे का भी मतलब मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो या तो मैं इसको मैनेज कर दूँ या इसको मैनेज कर दूँ, लिटिल बिट, ये ऐसा कुछ कर दूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे फ्लोरिंग है, देखना यहाँ पे, जो फ्लोरिंग वाला पार्ट है, फ्लोरिंग वाले पार्ट के लिए करते क्या, ऑल टच, फेसिस सेलेक्ट कर दिया 1 and 2, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया। अभी इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ यहाँ पे, जो प्रोपोर्शनेट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये हल्का सा मैंने R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी स्केल भी देखने कैसे हो रहा है यहाँ पे, यूनिवर्सल स्केल होना चाहिए यहाँ पे। देखो ये ऐसे बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, इधर की तरफ। तो कई बार ऐसा होता है ये सही नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाई में गए, सेंटर पावर्ड, अभी देखो अभी सही आएगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़, फेसिस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, थिकनेस। अब थिकनेस का भी एक रोल होता है ना यहाँ पे, कितना थिकनेस देना है यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस हमने दिया, ये पार्ट हमने ऐसा कुछ सेट कर दिया, ये पार्ट मुझे अलग से दिखाना था, मैंने दिखाया है, ठीक है। अभी ये कितना दिखना है ये भी ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल हल्का सा मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया, ठीक है। अभी एक पार्ट यहाँ पे आ गया, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल D कर दिया, इसको मैंने ऊपर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके आसपास ये दिखा दिया यहाँ पे गए, फेसिस सेलेक्ट कर दिया 1 and 2, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसिस, एक्सट्रैक्ट कर देना है ताकि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्केलिंग दिख रहा है, मैं स्केलिंग तो थोड़ा सा बड़ा भी जाएगा, ठीक है, कि बड़ा आपके पास ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे भी काम करना चाहो तो कर सकते हैं। अभी देखो, ये देखो वन साइडेड स्केल करना है, कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, फेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और थिकनेस, देखो दोनों में थिकनेस आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक करना भाई, दोनों पे नहीं होना चाहिए था, शिफ्ट एक्सट्रूड। देखो जो थिकनेस मैंने वहाँ दी वही थिकनेस यहाँ पे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन दोनों की थिकनेस कितनी है, सिमिलर है या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हम किया, देखो यहाँ पे चीज़ आ रही है यहाँ पे। अभी ये जो मेरा पार्ट है, ये देखो ये सेपरेट पार्ट हो गया, ऑल टच करके देखो ये सेपरेट हो गया, तो ऐसा रहना चाहिए इसके अंदर। अब इसकी थिकनेस पे काम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये सेंटर पे है, ठीक है। अभी सेंटर पे है तो हम लोग यहाँ पे सेंटर कैसे कर सकते हैं, देखो ये सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं इसको बेवल करूँगा तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेवल एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक सेगमेंट दे दिया मैंने यहाँ पे, ये लो एक सेगमेंट एक दिया मैंने, ठीक है। दोनों सेंटर पे मुझे अगर ये काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है। इतना पार्ट मैंने लिया, वर्टेक्स पे गए, सेलेक्ट कर दिया भाई W, मैनेज कर सकते हैं। अगर लगे आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप फ्रंट में आगे कर लोगे, फ्रंट व्यू या लेफ्ट व्यू, ठीक है। फोकस करो, यहाँ देखिएगा आपको यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पे, ये तो आपको मैनेज करना है, देखो ऊपर लेके जाना है, ये चीज़ों को आपको यहाँ पे कवर कर देना है कि भाई ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। ये तो 2 पॉइंट आपने देखना है यहाँ पे, लेफ्ट में गया 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ पे कवर अप करना है यहाँ पे, ठीक है। इनको सेलेक्ट करके स्केल कर लो तो इक्वल हो जाएगा, तो भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये पार्ट आप ऐसे सेलेक्ट करके आराम से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये पार्ट हो गया, सेगमेंट सोच समझ के देना। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे अगर काम करना है, यहाँ फेसिस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो फेसिस दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं पे क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे जो यहाँ पे देना है तो सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज टूल, यहाँ पे क्या मैंने R4 के लिए स्टेट एज होना चाहिए यहाँ पे,
4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके दिस वन डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे से एक पार्ट आएगा। अभी इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले शो एंड ऑल नीचे भेज रखा है ना। अभी देखो यहाँ पे पार्ट आ रहा है, मैं विंडो कितना 1 2 3 4 5 6 है ना। एडजस्ट लिया मैंने यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बेवल कर सकता हूँ, कितने हैं, ठीक है। यहाँ सेगमेंट दे सकता है यहाँ पे। अभी जितने मैं सेगमेंट दूंगा वो मैं चूँकि मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसको तो जूम करके दिख रहा है यहाँ पे। ये बाहर का जो पार्ट है हम लोग अलग रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ का पार्ट यहाँ पे कितना है, अगर मैंने कहा 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सेगमेंट के कम कर दूंगा तो काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन को मुझे इक्वल थोड़ा सा रखना है भाई, इक्वल ऐसा रहे। अगर लगता है इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। अब सपोज इसमें कंफर्टेबल नहीं तो अंडू करता हूँ, उसको एक और ऑप्शन बताता हूँ। सेलेक्ट किया, ऑल टच, सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। इंसर्ट एज लूप टूल में इक्वल में लेके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, 5 कर दिया। यहाँ पे क्लिक करोगे तो 5 आ जाएगा आपके पास अपने आप, इक्वल ही आएगा वो। तो ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 पार्ट आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, 6 विंडो है, 6 विंडो के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसके ऊपर एक स्पेस भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रीसेट किया, एक रिफ्लेक्टिव एजेस यहाँ पे, ताकि मेरे पास एक स्पेस पता चल जाए इतना मुझे सेफ साइड में रहना है, ठीक है। नीचे देखो, नीचे भी है क्या, नीचे भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं एक एजेस नीचे भी देके चल सकता हूँ, है ना। ये पार्ट है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एजेस दिया यहाँ पे, चलो एक सेफ साइड में यहाँ पे दिया, ओके। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फेसेस सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है ना, 6 यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ का मैं बॉर्डर बनाने वाला हूँ। बॉर्डर क्या बनाने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे काम किया तो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी इसमें हम लोग ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ राइट क्लिक, एंड यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में एक होता है कीप फेस टुगेदर। पहले देखो एक्सट्रूड होता है कैसे, एक्सट्रूड किया कि नहीं किया, सिर्फ एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया, ठीक है। यहाँ देखो आपका कैसा आएगा, थिकनेस दिया, थिकनेस आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ये ऐसा आ रहा है। अभी मुझे थिकनेस नहीं, मुझे ऑफसेट चाहिए और की फेस टुगेदर ऑन। देखो की फेस टुगेदर ऑन किया मैंने यहाँ पे, ऑफसेट देखो, ऑफसेट दिखा यहाँ पे, ऑफसेट देखो, की फेस टुगेदर का ये फंडा समझोगे, अलग हुआ। थिकनेस मुझे नहीं चाहिए, मैंने 0 कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ आई तो देखो, अभी मुझे इन चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, दोनों को मैच करना पड़ेगा, दोनों इक्वल ही है। जो इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट में मैनेज करता हूँ, इसका मैं डुप्लीकेट ले सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट अगर मैं सही हो गया तो मैं इसका डुप्लीकेट करके नीचे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया। अब ये सेट करने के बाद देखो नीचे मैंने जो सेगमेंट दिया, वो सेगमेंट मुझे लगता है कि नहीं दो तो ज़्यादा बेटर है। अंडू किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, डिसलाइक किया। इस साइज़ की मुझे नीड नहीं है तो मैंने शिफ्ट एंड डिलीट किया ताकि मुझे इक्वल स्पेस मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऑफसेट आपको पता है, देखो ऑफसेट कैसे आ रहा है, ये भी इक्वली आ रहा है कि फेस टुगेदर ऑन, ऐसे करो तभी ठीक होगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन याद रखना। चलो इतना हमने कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है, देखो यहाँ पे जो थिकनेस है, इन थिकनेस में जैसे ही काम कर दिया यहाँ पे, तो मैं इसे थोड़ा पतला कर सकता हूँ, ऐसे देखो यहाँ पे, ये ऐसे भी काम किया जा सकता है ताकि थोड़ा सा मुझे प्रोपोर्शन मुझे मिलाना है तो मैं ऐसे मिला सकूँ। अभी मैं एक टेक्निक मेरे पास ये है, ठीक है। दूसरी टेक्निक एक और बता देता हूँ जिसमें हमें क्या काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिए, ये जो मेरे फेसेस सेलेक्टेड है, ठीक है, इनको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्या अभी एक बेसिक सा प्रोसेस है, इसको मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच सबको अनहाइड किया। मैं आपको दोनों प्रोसेस बताने वाला हूँ। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ रख दिया, ठीक है। अभी इस पर ही काम करते हैं।
ऑल टच किया। अभी मेरे को गेमिंग में मुझे काम करना है। गेमिंग में काम करने का अलग प्रोसेस क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे जो भी काम किया, ठीक है, अभी मैं इधर ही मेहनत करने वाला हूँ, इधर मेहनत नहीं करने वाला, क्योंकि मैं डुप्लीकेट करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसिस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फेसिस सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे थिकनेस देना है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। एक्सट्रूड करने का यहाँ पे जो थिकनेस है ये मेरा इंचेस और सेंटीमीटर में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अंदर की तरफ लेंगे तो अंदर की तरफ ये थिकनेस अगर आपको पता है, जैसे मान लो 8 इंच की थिकनेस हो तो 8 इंच के साथ पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने प्रोस्पेक्टिव मैच किया। जब प्रोस्पेक्टिव मैच करते हैं तो हम लोग ये अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। जब मैं मेजरमेंट के साथ पूरा बनाऊंगा तो उसके बाद मैं 8 इंच 1 फीट ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो थिकनेस में यहाँ पे देखो, अगर मैं इतना दूँ मेरे पास थोड़ा सा देखिए कि मैं यहाँ पे कितना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे माइनस में क्या किया था, माइनस में मैंने 0.5 करके देखता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, -0.05 ये करके देखो यहाँ पे, ये बहुत कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे माइंड में रखना है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे 0.05 किया तो यहाँ पे कितना है, मैंने यहाँ पे एक 1 कर दिया तो देखो कितना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस में 1 कर रखा है, ये ठीक है। अभी इसको मैं 5 कर देता हूँ, ये देखो इतने मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, मैं इसमें अपनी चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ये काम हो गया, ब्लैक हो गया, घबराना नहीं, शिफ्ट राइट क्लिक एंड रिवर्स नॉर्मल, ये पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो हम लोग इसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ये पार्ट हो गया। अभी इसके अंदर मुझे क्या ध्यान देना, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरी कनेक्टिविटी कैसे सेगमेंट्स कितने कम है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं डील करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप पे गए, फेसेस देखो सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप इसे डिलीट कर सकते हो। अभी मैंने वहाँ पे इतनी मेहनत नहीं की, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक साइड किया WDV एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मैथ्स में गए, यहाँ पे होता है आपका मिरर, मिरर में गए, मिरर में आपको देखो यहाँ पे देखना है आपका Z दिख रहा है, ठीक है। Z में ट्राई करके देखो, अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। अब देखो ये Z यहाँ पे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे, ये ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो मुझे इधर मैनेज करना नहीं पड़ा, इधर में मैं बस अपने आप यहाँ पे आ गया। तो एक ये प्रोसेस है, हमने यहाँ पे ऐसे डील किया, भाई चलो मुझे ऐसे कुछ काम करना है, कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए, ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी मुझे पार्ट बनाना है, बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कि बेसिक सा शेप है, बेसिक से शेप के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इतने पार्ट को मैं या तो अलग कर लूँगा या इतने पार्ट को मैं रख लूँगा। देखो ऑल टच कर दो आप यहाँ पे, फेसेस नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, फेसेस देखो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी है, थोड़ा सा मैंने मैक्सिमाइज़ किया, प्लस किया यहाँ पे, ये ऊपर तक जा रहा है ना। तो ये पार्ट मुझे बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1 2, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ये। अभी यहाँ पे आप इसको ऐसे करना चाहो तो कर लो, या अदरवाइज आपने क्या किया, पॉलीक्यूब बॉक्स लिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड पॉलीक्यूब, जहाँ पे चीज़ें अलग हो सब अलग बनाओ, क्या उसमें ऐसा नहीं सोचो सब एक में निकालने की मत सोचो, क्या। टॉप में गए, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये कर दिया, 4 प्रेस करना आप यहाँ पे, ये आपको दिखेगा, ठीक है। R5 स्केल ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, थिकनेस इसके आसपास काम कर जाएगा, ठीक है। फ्रंट में गए, आपका जो भी कोई पार्ट हो वो चीज़ को आप ऐसे कुछ मैनेज करोगे क्या। वर्टेक्स पे गए, इसे सेलेक्ट कर दिया, V एंड स्नैप, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, इसे सेलेक्ट कर दिया और V एंड स्नैप ये यहाँ पे कर दिया, ये आपने सेट किया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना भाई ये प्रोपोर्शन वाइज सही है कि नहीं। टॉप पे गए, 4 प्रेस करना, अभी लगता है मेरे पास यहाँ पे सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, देखो यहाँ पे ये बीच की लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, तो बीच की लाइन से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, V एंड स्नैप, देखो ठीक है यहाँ पे ये आ गया। अब बीच की लाइन हटा दो, शिफ्ट एंड डिलीट। तो ये तरीका होता है कि आपको कैसे क्या काम करना है, ज़रूरी नहीं। अभी यहाँ पे मैंने काम किया, टॉप पे गया, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखा, अभी ये पार्ट में यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखा, ये पार्ट में बस यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट D करूँगा, देखो ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, शिफ्ट D, ओके। लास्ट में भी है क्या, तो लास्ट का रेफरेंस भी देखो यहाँ पे, लास्ट में भी है, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट D कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे अरेंज करूँगा, यहाँ पे अरेंज करने का मतलब देखो यहाँ पे रेफरेंस में जाता तो ये कॉर्नर वाला पार्ट में, ये बीच में मोटा है, इधर पतला हो गया क्या। तो इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स ये सेलेक्ट कर दिया और V एंड स्नैप कर दिया यहाँ पे, दिस वन 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी एक और प्रोसेस देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जस्ट अपोजिट लेके जाना, तो अपोजिट लेके जाने में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट इसका मैं डुप्लीकेट करूँगा, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंबाइन कर दिया। अभी देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, अभी इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट किया, W प्रेस कर दिया, पाइवट मेरे पास कहाँ पे लेके जाना है, तो वाईफाई मैंने ऑन किया, WDV एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, एडिट में गए एंड डुप्लीकेट स्पेस,
जेड है, एडिट में गए, रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे XYNG। ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट करना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे एक लुक एंड फील भी आपका यहाँ पे आएगा। और देखो नीचे का विंडो बंद है, ऊपर के विंडो ऐसे खुले हैं, विंडो में जालियाँ भी लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रोसेस है, इसको आप थोड़ा सा देखोगे। इधर का पार्ट हमने सेट कर दिया। ठीक है, अभी ये पार्ट भी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग जैसे हमने यहाँ पे लिया ना, इसको भी हम लोग यहाँ पे लेके लगा सकते हैं यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे बस 2 पार्ट यहाँ पे दिखने, तो 2 पार्ट इधर भी लगा देंगे। देखो अब यहाँ पे कॉर्नर वाला पार्ट देखो, यहाँ पे कॉर्नर वाला पार्ट ऐसा रखा गया है कि ताकि वो चीज़ें मैच हो सके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अब ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अभी काम करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पार्ट को उठा के इधर भी लाऊंगा। यहाँ पे सेपरेट किया थोड़ा सा, और जितनी डिटेल में जाऊँ उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे बेटर होगा। देखिए मॉडिफाई में गया एंड सेंटर पावर। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया, इसको मैं यहाँ पे ले गया, यहाँ पे अभी यहाँ पे लाने का मतलब क्या, जैसे मेरे पास ये पार्ट हो तो मैं इसको यहाँ पे भी रखने वाला हूँ। इधर से मुझे थोड़ा सा इधर भी कनेक्टिविटी देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अप्रॉक्सीमेट इंसर्ट एज लूप टूल देखा, देख रहे हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये अपने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, तो कॉर्नर का पार्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरी चीज़ें अभी यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट जो बॉक्स ले रखा है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, मॉडिफाई सेंटर पावर्ट, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। चीज़ों को जितना हम लोग के पास है उसी को यूटिलाइज़ करो क्या। इसे आप क्या कर सकते हो, चैनल बॉक्स में गए, ठीक है 90 कर दो आप यहाँ पे, 90 कर दिया आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये आपको पार्ट यहाँ पे आएगा, ये आप यहाँ से अरेंज कर दो। इसको मिलाने के लिए टॉप व्यू में जाना जरूरी है, 4 प्रेस करके देख लेना, आपको अपने आप पता चलेगा। फोकस करना जो कहाँ पे कितनी दूरी पे, इससे टच करना है। ठीक, मॉडलिंग करना ये ज़रूरी है। 4 और 5 अब देखो यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस देखता हूँ, रेफरेंस को तो ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो ये देखो ये पार्ट ऐसा कुछ है। ठीक है, थिकनेस को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक वर्टेक्स पे गए, ये यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, कटिंग करना वैसे कटिंग भी कर दूँगा यहाँ पे। ये कर दिया मेरे पास यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डुप्लीकेट चाहिए, एडिट पे गए, देखो यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करना, DV एंड मिडिल माउस बटन, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे, या DV एंड मिडिल 4 देखो, DV एंड मिडिल माउस बटन यहाँ पे कर देना। अब इससे क्या होगा, ये डुप्लीकेट करूँगा, जेड पे जाएगा, एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, जेड पे मैंने से देखो अपने आप पहुँच जाएगा। तो एक बेसिक फंडा ये आपको बता दिया। अभी जैसे ये मैंने चीज़ों को बताया, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ टाइम थोड़ा सा चीज़ को कवर करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे प्रोडक्शन होता है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, ये तो मैंने गेमिंग का किया। अभी अगर मैं प्रोडक्शन में हूँ, प्रोडक्शन में यहाँ पे क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन में यहाँ पे जो थिकनेस दिया, ठीक है, ये देखो जैसे थिकनेस दे दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। ठीक है, ये थिकनेस मैंने एक अप्रोक्सीमेट दे दिया, ऐसा कुछ देना है, ऐसा कुछ दे दिया आप यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे जब मैं लोकल में करता हूँ तो मेरे पास कैसे जाते हैं, यहाँ पे एक थिकनेस में कैसे आते हैं देखो। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, सेलेक्ट किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया और रिवर्स नॉर्मल्स। अगर मैं काम करता हूँ प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल। अब इंसर्ट एज लूप टूल देखा था आपने यहाँ पे, ये आपने कर दिया, इंसर्ट एज लूप टूल। ठीक है, मल्टीपल एजेस, यहाँ पे मैंने कितना किया, 5 कर रखा था तो 5 कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर जब मैं काम करता हूँ तो प्रोडक्शन में यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करूँगा। उसमें सेगमेंट्स का एक अलग रोल होता है यहाँ पे, वहाँ पे सेगमेंट्स आप ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट दिया, ये सेगमेंट, यहाँ पे आपके सेगमेंट्स बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप सेगमेंट्स आपके बढ़ेंगे तो वो उनको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रोडक्शन में यहाँ बहुत अच्छे खासे सेगमेंट आपके पास होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे करके भी जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये भी काम किया जा सकता है। अदरवाइज देखो यहाँ पे क्या, ये सेलेक्ट कर दिया 1 2 3 4 एंड 5, शिफ्ट एंड बेवल एडजस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और फ्रिक्शन को मैंने कर दिया कम, इतना मैंने डेप्थ यहाँ पे दिया है। ठीक है, इतना डेप्थ आने वाला है।
इंसर्ट एज लूप टूल, एक पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी प्रोडक्शन में गए तो प्रोडक्शन में यहाँ पे क्या काम करोगे आपने, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेगमेंट 8 9 10 11 12, ये आपका पार्ट आया। और ये चीज़ आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि भाई ये मेरा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन में सेगमेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, तो इसमें आपको तो सा आइडिया मिलेगा कि प्रोडक्शन में और गेमिंग में क्या डिफरेंस है। ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब चीज़ें आई हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ कैसे है, ये एजिस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, एजिस को सिलेक्ट कर दो। अभी पूरा सिलेक्टेड होगा कि नहीं होगा, नहीं हो रहा, टॉप पे गए फोकस, ठीक है, आर फॉर स्केल, ये स्केलिंग करना मत भूलना। देखो तो ये आपका हर कोने पे, जितने कोने पे देखो, जितने भी आपको वर्टेक्स हैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, देखो ये स्केल कर दिया यहाँ पे, जितने भी एजेस आपके पास यहाँ पे, या 4 प्रेस करना आप यहाँ पे, देखो वर्टेक्स पे गए, देखो ये आपको स्केल ये करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ ठीक है। यहाँ पे हम लोग टर्न करते हैं तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो फिर आप ब्रीज करोगे तो ये चीज़ ख़राब हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने ऊपर तो मैंने किया, ये देखो यहाँ पे जो 4 और 5 है ना, यहाँ पे ये मैंने एडजस्ट तो किया, लेकिन ये पूरा नहीं आया, मतलब ये जो वर्टेक्स है टॉप पे गया, देखो 4 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, तो मैंने यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और R4 स्केल करके ऐसे सीधे कर दिया, तो ये ऐसा आएगा। तो प्रोडक्शन और गेमिंग में डिफरेंसेस आ जाता है सेगमेंट्स का, ठीक है, 4 और 5। यहाँ देखो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डबल क्लिक किया और ये डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रिज कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा प्रोडक्शन के अंदर। जी प्रेस कर दिया आप यहाँ पे, डबल क्लिक किया, ठीक है, जी प्रेस कर दिया, तो प्रोडक्शन वर्सेस गेमिंग आपको तो साइड में मिल जाएगा कि प्रोडक्शन में गेमिंग में सेगमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोडक्शन में थोड़ा सेगमेंट ज़्यादा चल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गेमिंग के अंदर सेगमेंट काउंटेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रहना चाहिए कि कैसे हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पार्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, जी प्रेस कर दें। तो सोच समझ के बनाना है। कल अगर आपसे कोई पूछे कि आपने मॉडल किस पर्पज़ के लिए बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गेमिंग के लिए है और ये प्रोडक्शन के लिए है। मैं देखो यहाँ पे अगर मैं बहुत सिंपल सा अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, देखो ये मेरा पार्ट है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी को जो चीज़ें हैं मेरे पास उन चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे देखा, ये पार्ट यहाँ पे भी है, ओके, और ये पार्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप मॉडिफाई एंड सेंटर प्राइवेट, ठीक है। मैं इसका रोटेशन दे सकता हूँ, रोटेशन मुझे चाहिए तो मैं 90 -90 ऐसे कर दूँगा, या -180 कर दूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर आपको डिफरेंसेस दिखाऊँ कि भाई मेरे पास 2 मॉडल है, एक मॉडल आपका ऐसा है, एक मॉडल आपका यहाँ पे फ्रंट पे गया और लेफ्ट में जाए, ठीक है। ये पार्ट में अगर ऐसे दिखाऊँ तो अभी आई कैन एक्सप्लेन कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो सेगमेंट्स का रोल क्या है। वायर फ्रेम आपको पता है, ठीक है, वायर फ्रेम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक, असाइन, न्यू मटेरियल, आर नोट पे गए, यहाँ पे वायर फ्रेम रेंडर। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं रेंडर करना चाहूँ, देखो रेंडर सही होगा कि नहीं, ये रेजोल्यूशन गेट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं दिखा सकता हूँ भाई मेरे पास अगर गेमिंग एंड प्रोडक्शन वाला काम है तो, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर रेंडर करूँ, यहाँ पे रेंडरिंग में देखो जब मैं वायर फ्रेम करता हूँ, वायर फ्रेम में कैसा क्रॉस दिख रहा है, तो पहला काम राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे ट्रायंगल को चेंज करना, ठीक है, पॉलीगन कर देना। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिखेगा यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा इसे बड़ा निकाल दूँ, जैसे मैंने कहा नहीं मुझे HD में चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कॉमन पे गया HD, ठीक है, और मैं यहाँ पे रेंडर कर दूँगा यहाँ पे। अभी देखो डिफरेंसेस कितना क्लियर होगा कि देखो जो आपका गेमिंग वाला है उसका कैसे कनेक्टेड कॉर्नर पे है, जो प्रोडक्शन वाला है उसका कॉर्नर देखो ऐसे सीधी सीधी लाइन है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे भी लेता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों और क्लियर हो। इनको मैं थोड़ा सा और स्पेस लेता हूँ, ग्रुप किया, ऊपर कर दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा फंडा क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे पास गेमिंग एंड प्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या है। सेंटर पे रखना, ये सेंटर हो जाएगा आपका यहाँ पे। वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, किस टाइप से काम होता है वो आपको पता होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये ट्रायंगल दिखना है भाई, ये कैसे इसमें कम सेगमेंट यूज़ करके बनाया, यहाँ पे 2 सेगमेंट ज़्यादा यूज़ करके बनाया, तो ये आपका गेमिंग होगा, ये आपका प्रोडक्शन हो गया।